जय मसीह की सभी को। आज के लिए जिस वचन को हम सुनने जा रहे हैं वो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसके 9वें पद से लेके आगे तक हम लोग पढ़ेंगे। जब तक आप इस वचन को खोलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार ही एक ऐसा सुसमाचार है जहाँ हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में बहुत कम जिक्र पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो यूहन्ना ने उस प्रकाशन के साथ वहाँ पे डाली है, जो कि आज मैं आपके बीच में साझा करना चाहता हूँ। हम देखने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 9 से लेकर 13 पद तक। वहाँ ऐसा लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लोहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, आज का जो संदेश का शीर्षक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वह यह है कि क्या हमने यीशु मसीह को पहचाना है, या हम ऐसा कह सकते हैं क्या हमने यीशु मसीह को हम पहचानते हैं। क्या मैंने यीशु क्रिस्त को क्रिसमस से अलग तो नहीं कर दिया है। जैसा ये हमने पढ़ा यहाँ पे कि जगत ने उसे नहीं पहचाना, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज के दिन मैं कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखना चाहूँगा, जिन प्रश्नों से मुझे अपने जीवन में खुद चुनौती मिली है। पिछले कुछ दिनों में मैं पास्टर रिक वॉरेन की एक किताब को पढ़ रहा था जिसका नाम है पर्पस ऑफ क्रिसमस, क्रिसमस का उद्देश्य। अगर आप चाहते हैं कि वो किताब आप भी पढ़ें तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में उपलब्ध हैं, आप मुझसे मांग सकते हैं। उस किताब में ऐसा लिखा है कि क्रिसमस का सीज़न एक दिन की तरह नहीं लेकिन पूरे महीने की तरह मनाया जाता है। क्रिसमस के सीज़न में सैकड़ों लोग अपने घर को सजाते हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि पेंडेमिक कोविड-19 का समय है, इसलिए हम घर घर जाके कैरल्स नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे कलीसियों में इस प्रशंसनीय काम को देखा कि कैसे वो चर्च में जाके कुछ छोटे समूह में गैदर हो रहे हैं और जूम कॉल या फिर व्हाट्सएप कॉल या फिर गूगल मीट के द्वारा घर घर जाके उस शुभ संदेश को पहुँचा रहे हैं कैरल के द्वारा गा के। हाँ, हम कुछ स्नैक्स बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, कुछ लोग ग्रीटिंग कार्ड बनाते हैं, क्रिसमस की पार्टी रखते हैं, टीवी में कुछ नए स्पेशल प्रोग्राम को भी देखते हैं। अगर हम दुकानों में जाएं तो हमें अलग अलग सजावट देखने को मिलती है और नए नए उपहार देखने को मिलते हैं जो हम किसी और को दे सकते हैं। अगर आप कैलेंडर में भी देखेंगे तो क्रिसमस ही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कुछ लोगों को बहुत लंबी छुट्टी मिलती है। हम क्रिसमस की तैयारी में और उसको मनाने के जोश में इतना खो जाते हैं कि जो उत्सव हमारे लिए खुशियों का होना चाहिए वो कभी कभार हमारे लिए दबाव का बनने लग जाता है। कैसे? आप देख सकते हैं कि घर को सजाने में कभी कभार हम इतना परिश्रम करने लग जाते हैं, पकवानों को बनाने में हम इतना परिश्रम करने लग जाते हैं, हमें लगता है कि कोई शायद हमारे घर आने वाला है, उनको अटेंड करना पड़ेगा। चर्च में हम फंक्शन रखते हैं, चर्च की गैदरिंग करने में, वो स्पेशल इवेंट्स करने में, और शायद कुछ लोग को मदद करने के लिए कि इस क्रिसमस के ठंडे समय में हम कुछ लोग को शायद कंबल बांट पाए और शायद कुछ लोग को साड़ी दे पाए। आश्चर्य की बात यह है कि जब मैंने यीशु मसीह से कुछ बातों को समझने की कोशिश की तब मैंने कहीं नहीं पाया कि यीशु मसीह ने कहीं कहा हो कि क्रिसमस को इस तरीके से मनाना चाहिए। आज सुबह ही बातों बातों में मैंने एक नई बात पाई कि क्या क्रिसमस सिर्फ मसीहियों का ही मनाने वाला एक उत्सव तो नहीं। जैसा अन्य लोग दिवाली मनाते हैं, कुछ लोग होली मनाते हैं और कुछ लोग ईद मनाते हैं, क्या हमें ये त्यौहार कहीं इन लोगों से विभाजित तो नहीं कर रहा? ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग क्रिसमस में हमारे घर नहीं आते या फिर उनके त्यौहार में हम उनके घर नहीं जाते। मुझे आज भी याद है कि बहुत सालों पहले जब मैं भोपाल में था, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, वहाँ क्रिसमस में हमेशा एक मेला लगा करता था जहाँ हम गैदर होते थे। वहाँ अच्छे खानों के स्टॉल्स लगते थे, सिंगिंग कंपटीशन होते थे और स्किट भी परफॉर्म होते थे।
वहाँ मैं अपने एक दोस्त को बहुत मिस कर रहा था। मैंने उसको कॉल ला के पूछा कि इतना अच्छा त्योहार का सम्मेलन हो रहा है, तुम यहाँ पे क्यों नहीं आते? कितना मज़ा आएगा, तुम यहाँ पे आओ और हम साथ में क्रिसमस को मनाएंगे। उसने मुझसे ऐसा कुछ कहा जो मेरे चित्त में उस दिन से उतर गया। उसने ऐसा कहा, समृद्ध, क्रिसमस हो या ईस्टर, ये सिर्फ एक दिन मनाने वाला त्यौहार नहीं है। यीशु हमारे मन में हर रोज़ जन्म लेना चाहता है और उसकी कुर्बानी का आश्चर्य हमारे दिल में हमेशा रहना चाहिए। इस बात से मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ, मुझे कुछ बातें समझ में आई कि शायद पूरे क्रिसमस में हम सबसे ज़्यादा ध्यान जिस चीज़ को देते हैं, आपको पता वो क्या है? मैं ऐसे ही एक बार देखना चाहूँगा कितने सारे लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं। आपको पता कि क्रिसमस में किस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा कम ध्यान देते हैं? या फिर ऐसा पूछूं कि क्रिसमस में किस व्यक्ति को हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं? हाँ, वो यीशु मसीह है। क्रिस्त यीशु को हम क्रिसमस में सबसे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आपको पता हम क्रिस्त यीशु को कहाँ रखते हैं क्रिसमस के दिन? कोई बताना चाहेगा? अच्छा, होस्ट ने सबको म्यूट करके रखा हुआ है, मैं बताता हूँ। क्रिस्त यीशु को हम चरनी में रखते हैं, चरनी में, क्रिब्स में, है ना। क्रिब मेकिंग कंपटीशन होता है, हम उसको क्रिब में रखते हैं। जो प्लास्टिक का छोटा सा जीसस, इन्फेंट जीसस होता है, उसको हम वहाँ रखते हैं। और मुझे याद है आज से कुछ सालों पहले जब मैं अपने गाँव में था और इसी प्रकार अपनी कलीसिया में प्रचार कर रहा था और ठंड में मैं जशपुर में था। मैं ठंड में जशपुर में जैसे अपने कमरे के बाहर निकला तो बाहर हम लोग ने भी बहुत सुंदर सा एक चरनी बनाया हुआ था और चरनी में यीशु मसीह थे और चरनी में उसके बाजू में अलग अलग और छोटे छोटे पुतले थे। आपको पता है वो पुतले कौन थे? गाय, बैल, बकरी, वो लोग होते होंगे। और उसी के जस्ट पीछे मैंने देखा कि एक मुर्गी वहाँ पे बैठी हुई थी और उस मुर्गी को हमने पका के खा लिया। ये सिर्फ एक मजाक है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि शायद यीशु मसीह की जगह आज हमारे जीवन में सिर्फ एक चरनी तक ही सीमित है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में कोई भी ऐसा नया प्रकाशन या जोश दिलाने वाला वचन नहीं लाया हूँ। ये एक ऐसा वचन है जो मुझे खुद अपने जीवन के लिए मिला ताकि मैं इस साल क्रिसमस में क्रिसमस के उद्देश्य को समझने पाऊँ और जिस चुनौती को मैंने अपने जीवन में महसूस किया है उसे आपके साथ साझा करने पाऊँ। फिलहाल मैं आपका ध्यान एक बच्चे की ओर लगाना चाहूँगा। क्या आप देखना चाहेंगे? ठीक है, मैं अगर हाथ देख सकता हूँ, अगर आप देखना चाहेंगे। मैं कुछ सिखाना जा रहा हूँ यहाँ पे। ऑलराइट, एक बच्चा जिसको मैंने कहा उसकी मम्मी से कि क्या वो उसको तैयार करके ला सकती है मेरे लिए। ओके, ये देखिए इस बच्चे को। इस बच्चे का नाम मीका मरांडी है और आज तो ये बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है। मुझे चाहिए था कि अच्छे से ही बिहेव करे। मैं प्रार्थना कर रहा था कि बहुत सारे लोग के सामने तुम दिखने वाले हो, बहुत कम उम्र में तुम प्रचार के अंदर दिखने वाले हो, इसलिए तुम्हें बिहेव करना पड़ेगा। ये पैदाइश झारखंड से है। जब से ये गोवा आया है मेरे साथ जहाँ रहता है, हमने कहा कि इसका नाम माइका मरांडिस रख दिया जाए और ये मेरे साथ यहीं रहता है। ये ज़रूर मेरी तरह दिखता है लेकिन ये मेरा बच्चा नहीं है। ओके मेरा फिजिकल बच्चा नहीं है, बिल्कुल ये मेरा बच्चा है। खासकर जब ये मेरी तरह दिखता है तो आप बिल्कुल कुछ गलत मत समझिएगा। और मैं बताना चाहूँगा कि इस बच्चे को बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। हमें सब इतना ध्यान देना पड़ता है। आपको पता है, अगर आपके जीवन में कोई बच्चा रहा होगा, अगर आपका बच्चों के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा तो आपको पता है कि कैसे सुबह सुबह जब कोई बच्चा उठता है तो हमें उसे तुरंत टॉयलेट लेके जाना पड़ता है कि कहीं वो बिस्तर ना गंदा कर दे। मुझे नहीं मालूम, शायद हम में से बहुत सारे लोग के पास इतना पैसा होगा कि हर घंटे उसको डायपर पहना के रखे, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि कितना ध्यान हमें एक बच्चे को देना पड़ता है। जब वो सुबह से उठता है, जब उसको खाना खिलाना होता है, जब वो माँ के पास जाना पड़ता है, जब वो अपनी माता को देख लेता है और ऐसी ही चिल्लाया करता है ना। और आपको पता होगा कि जब हम एक बच्चे को इतना ध्यान देते हैं, कभी कभार हमारा हालत बहुत ख़राब हो जाता है। आप इस बात को मेरे साथ बिल्कुल बखूबी मानेंगे कि भले ही आपके जीवन में कितना भी हालत ख़राब क्यों ना हो रहा हो, आप उस बच्चे से बेइंतहा प्यार करते रहेंगे। आपको जो मज़ा और सुकून उस बच्चे के आसपास रहने में आता है, शायद उसकी तुलना और किसी बात से हम नहीं कर सकते, है ना। ठीक इसी प्रकार एक बच्चा 2000 साल पहले जब इस दुनिया में आया, जिसका नाम यीशु रखा गया था, वो परमेश्वर के समान दिखा करता था और
शायद मैं उसको कभी उतना अटेंशन नहीं दे पाया, और दूंगा भी कैसे? मतलब मैं उससे मिला नहीं, मैंने उसको कभी अपने गोदी में नहीं उठाया। यीशु मसीह ने कभी मेरे ऊपर सुसु नहीं किया। यीशु मसीह को सुबह सुबह उठा के मैं टॉयलेट लेके नहीं गया। और मुझे नहीं मालूम कि मैंने उसको पहचाना, मैंने उसके चेहरे को जाना या देखा भी है कि नहीं। और मेरे जीवन में एक प्रश्न आया कि जैसा मज़ा या जैसा आनंद मुझे मीका के साथ आता है, क्या उस बालक यीशु के साथ भी आ सकता है? मैंने जितना यीशु मसीह को जाना वो एक बाइबल नाम की पुस्तक में मैंने देखा और उसकी कहानियों को ज़रूर सुना है। मैंने सुना कि जब वो पैदा हुआ तो काफ़ी लोग आश्चर्य में थे और काफ़ी लोग डर भी गए थे। वहाँ के एक राजा ने 2 साल के छोटे बच्चों को मरवा देने का आदेश भी दे दिया था। यीशु तो जैसे तैसे बच गया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ लोग उससे इम्प्रेस भी हुए जब वो मंदिर में वचन की कुछ बातें बता रहा था। लेकिन उस टाइम उसके घर वाले डरे हुए थे, क्योंकि वो किसी जर्नी में थोड़ा आगे निकल गए थे और उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा कहाँ रह गया। बाद में जब वो बड़ा हुआ तो लोग उससे चिढ़ने भी लगे। कुछ लोग उसको इंस्टाग्राम में फॉलो भी करते थे, उसके कामों के पोस्ट को लाइक भी करते थे और उसके ऑफर्स को भी देखते थे जहाँ पे वो सुपर नेचुरल चंगाई लोगों को दे देता था। एक बार तो उसने 5,000 से ज़्यादा लोग को एक बैंक्वेट में खाना खिला दिया, क्योंकि उसने देखा कि सब लोगों को भूख लगी थी। बाद में मैंने देखा कि कुछ लोग उसको फंसाने में और मारने में भी तुले थे। एक ने तो उसके खिलाफ साजिश भी की, जो उसका खुद का एक बहुत ही करीबी दोस्त था। यीशु को उसने पकड़वा दिया गया। बाद में मैंने देखा कि जो फॉलोअर्स उसके साथ रहते थे, उसने उसको पहचानने से भी इनकार कर दिया। पहले जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब जगत ने उसको नहीं पहचाना, और अब जब वो जगत के अंदर उन लोग के साथ इतना समय रहता था, अब उसके फॉलोअर जो उसके अपने मित्र हैं उसको पहचानने से इनकार कर दिया। वो सब तितर बितर हो गए और एक दिन सबने उससे डर के उसको दुनिया की सबसे दर्दनाक सजा के साथ मार दिया। फिर क्या, सब खत्म, जनता निराश हो गई और अपनी जगह वापस चली गई। हालांकि यीशु ने कुछ अजीब सी बातें वहाँ पे कही। उसने कहा कि मैं अभी चला जाऊँगा लेकिन फिर वापस आऊँगा। और मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बाइबल का बहुत बड़ा दाता हूँ। मुझे भी कभी कभार यीशु मसीह की बातों को समझने में बहुत तकलीफ होती है कि ऐसे अलंकार में कैसे बातें करता है, इतने फिगर्स ऑफ स्पीच को वो क्यों यूज़ करता है, इतने दृष्टांतों में क्यों वो बात करता है। और फॉलोअर्स भी इस बात को सोचते थे, उसके जो चेले थे वो इस बात को सोचते थे कि इसकी बातें समझना कितना कठिन है। लेकिन आपको पता, 3 दिन बाद वो वापस आ गया और उन सबसे मिला। फिर जो उन सबका डर, घबराहट और खोई हुई आशा थी, वो उमंग, जोश और आशा में परिवर्तित हो गई। कुछ दिन बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया, क्योंकि उसने कहा था कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मेरे पापा ने मुझे भेजा है, मेरे अब्बा पिता ने मुझे यहाँ पे कुछ काम करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब मैं जाऊंगा तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को भेजूंगा। आपको पता उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? पवित्र आत्मा। उसने कहा कि मैं अपने पवित्र आत्मा को भेजूंगा कि वो तुम्हें, ताकि वो तुम्हारे अंदर रहे। पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहे। कभी कभी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी, यीशु मसीह ने फाइनली ऐसा कहा। अगर आप लिखना चाहें तो वो पाया जाता है यूहन्ना की किताब उसके 16वें अध्याय 25वीं आयत में। उसने कहा कि मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे दृष्टांतों में और फिर नहीं कहूँगा, परंतु खुलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि फाइनली अब यीशु आप नॉर्मल इंसानों जैसा बात करेंगे। जब मैंने इन बातों को बाइबल में से देखा, मैंने क्रिसमस, जो यीशु के मसीह का बर्थडे सेलिब्रेशन है, जिसे हम इतने धूमधाम से मना रहे हैं, उसके बारे में कोई भी ऐसा निर्देश नहीं पाया कि हमें किस प्रकार उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए। क्रिसमस को हम यीशु मसीह के पैदा होने का वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं, और हम देखेंगे कुछ कलीसियाओं में ऐसा परंपरा है कि हम मिडनाइट सर्विस में जाएंगे, क्योंकि शायद वो यीशु के उस ठंडे साइलेंट नाइट को दर्शाता है। मैं कलीसिया के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रभु की ओर से आपको कुछ बातें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रहा हूँ कि घर सजाना बंद कर दीजिए।
मैं ये कह रहा हूं कि अपने घर को ऐसा रखें कि यीशु आके आपके साथ वहां पे वास कर सके, या फिर उसको ऐसा परमेश्वर के सामने सौंप दे कि यीशु आपके जीवन को सजाने पाए। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है जो काफ़ी लोग अपना रहे होंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट एक्सचेंज, जहां पे हम उपहारों को अदला बदली करते हैं। हम इसे इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोगों को बता सके कि यीशु मसीह हमारे लिए एक उपहार बनकर इस जगत में आया। लोग एक दूसरे को यीशु मसीह के बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह जिसका बर्थडे हम 2 दिन में मनाने वाले हैं, आश्चर्य की बात है कि हम उसको कोई गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। हम एक दूसरे को तो गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को जिसका बर्थडे है हम उसको गिफ्ट नहीं दे रहे हैं। कितनी ही स्ट्रेंज बात है। मैंने जब मीका का एग्जाम्पल आपके सामने लिया, उदाहरण लिया, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक बच्चे को हमें कितना अटेंशन देना पड़ता है। आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि एक बच्चे को थोड़ा सा भी अटेंशन कम मिले तो वो चिड़चिड़ाने लगता है, वो गुस्सा करने लगता है या फिर रोने लग जाता है। लेकिन क्या अगर मैं यीशु मसीह को उस छोटे बच्चे के साथ तुलना करूं, अगर मैं यीशु मसीह को उस मीका के साथ कंपेयर करूं, तो क्या आज यीशु चाहता है कि एक बच्चे होने के नाते मैं उसे अटेंशन दूं? क्या वो चाहता है? ठीक है, अब वो शायद बड़ा हो गया होगा, है ना, अब वो उम्र में बड़ा हो गया, लेकिन क्या आज भी उसकी वही इच्छा है कि मैं उसको अटेंशन दूं? वो पहला सा प्यार जो हमारे घर में जब एक बच्चा आता है हम उसके लिए करते हैं, क्या आज वही प्यार यीशु मसीह हमारे जीवन से चाहता है कि आज जब हम उस यीशु को अटेंशन नहीं देते, जब उसको पहचानने में समय नहीं देते, उसको सुनने में समय नहीं देते, उसकी मानने में परिश्रम नहीं करते, तो मुझे लगता है कि वो चिड़चिड़ाता तो नहीं होगा, गुस्सा भी नहीं करता होगा, लेकिन प्रभु जिस बात को मेरे अंदर डाल रहा था, मुझे लगता है कि उसको दुख जरूर लगता है। शायद वो रोता होगा। सोच के देखिए इस बात को, यीशु मसीह अपने बर्थडे के दिन दुखित है। वो अपने बर्थडे के दिन हमारे जीवन को देख के रो रहा है। सोचिए इस बात को थोड़ी देर। हमारे जीवन को देख के यीशु मसीह अपने बर्थडे के दिन रो रहा है, शायद ये सोच के कि जिस उद्देश्य के साथ मैं आया था, शायद मेरे लोगों ने उस बात को नहीं पहचाना, शायद मेरे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। एक किताब जिसको मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, जिसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ मेरी जो निराशा है। हम हमेशा अपनी निराशाओं को परमेश्वर को बताते हैं ना। उसमें ऐसा लिखा है कि प्रभु अपने मुंह को कभी कभार हमारे जीवन से फेर लेता है, क्योंकि वो पाप नहीं देख सकता, है ना। वो ये नहीं देख सकता कि हमारा जीवन कितने परिश्रम में है। वो ये नहीं देख पाता कि कैसे हम बार बार गलत चुनौतियों, गलत चॉइसेस को अपने जीवन में लेते हैं। वो इसलिए नहीं अपने मुंह को उधर कर रहा है। उस किताब में ऐसा लिखा था कि वो अपने मुंह को हमसे इसलिए दूर नहीं करता कि वो हमसे गुस्सा हो गया है, लेकिन ऐसा लिखा है कि कभी कभार वो अपने मुंह को हमारी ओर से कहीं और कर लेता है, क्योंकि दूसरे ओर शायद उसके आंसू टपक रहे होंगे जो हम नहीं देख पा रहे। हम बस परमेश्वर की पीठ को देख पाते हैं कि उसने अपना मुंह हमसे फेर लिया है। बाइबल कुछ बातों को बताती है, जहां लिखा है कि रोमियो अगर 8:34 आप लिखना चाहें कि मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यीशु मसीह जो इस जगत में आया, उसने सारे उन कामों को किया, सारे प्रायश्चित को दे दिया, हमें क्षमा दे दी। वो आज फिर भी हमारे लिए निवेदन करता है। सिर्फ वही नहीं, लेकिन उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका आत्मा, रोमियो उसके 8:26 के दूसरे हिस्से में ऐसा लिखा है कि आत्मा आप ही आहें भर भर के ऐसा बयान से बाहर रोता है और हमारे लिए विनती करता है। मैं बहुत कंफ्यूज था कि ऐसी बातें क्यों लिखी हुई है जब यीशु मसीह ने इन सारे कामों को कर दिया। क्या वो चाहता है कि जब हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जब हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, शायद वो चाहता है कि वो भी हमारे साथ उस क्रिसमस के सेलिब्रेशन में हमारे साथ मिलकर जश्न करने पाए। ऐसा तो नहीं कि क्रिसमस की सजावट में यीशु कहीं अकेला रह गया। मैं नहीं जानता कि प्रभु के साथ आपका रिश्ता कैसा है,
ऐसा तो नहीं है कि इस मीटिंग में जबरदस्ती आपको ला के बैठा दिया गया है। आप बोलेंगे क्या समृद्ध, आज खुश होने का पर्व है, क्रिसमस सेलिब्रेशन है, और आप रुला देने जैसी वाली बातें क्यों कर रहे हैं? मैं आपको दोष नहीं लगा रहा। हो सकता है काफ़ी सारे लोग यीशु मसीह के जन्म को यीशु के साथ मनाते होंगे, या फिर कुछ लोग बस त्योहार की तरह इसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा कदम पीछे लेता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप यीशु मसीह को क्या गिफ्ट देंगे उसके बर्थडे के दिन? जनरली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं गिफ्ट देने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे गिफ्ट देना पसंद नहीं है। इस पूरे साल में मैंने अपने आप को बहुत सारे गिफ्ट दिए, जैसे कि ये सूट अगर आप देख सकते हैं, ये गिफ्ट मैंने अपने आप को दिया। और बहुत सारे लोग जब इस क्रिसमस में मुझसे गिफ्ट मांग रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लगा कि मेरी खुशी में आपको अपनी खुशी दिखाई देती है, और शायद एक यीशु मसीह के साथ भी सत्य है। यीशु की खुशी ही में हमारी खुशी है। आमतौर पे जब मैं किसी को गिफ्ट देता हूं तो उनसे पूछता हूं कि आपको क्या चाहिए। क्या आप यीशु से पूछेंगे आज कि यीशु आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अब ये गाने मत लग जाना कि क्या दे सकता हूं, मैं क्या ला सकता हूं, कहता हूं तुझे बस शुक्रिया। उस गाने का अपना एक जगह है, लेकिन आज यीशु मसीह कुछ हमसे अपेक्षा कर रहा है। आपको पता हो सकता है कि जब आप उसके बर्थडे पार्टी में आते हैं तो वो आपको एक रिटर्न गिफ्ट दे दे। जो प्रभु हमको हर सुबह जीवन का गिफ्ट देता है, क्या आज जो हमसे एक गिफ्ट की अपेक्षा कर रहा है, क्या आप उससे पूछेंगे कि यीशु आप क्या चाहते हैं? अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मेरे पीछे पूछ सकते हैं इसी समय यीशु मसीह से, यीशु आप क्या चाहते हैं? अपने मुंह को खोल के यीशु मसीह से पूछे इस बात को, कहें, उससे पुकारें, उससे कहें यीशु आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? मैं जब प्रार्थना कर रहा था और ये वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 9वें पद में आता है कि जगत ने उसे नहीं पहचाना, शायद एक दुख के साथ यूहन्ना इस वचन को लिख रहा था। और मुझे यकीन है कि प्रभु आपसे आज ये प्रश्न पूछ रहा है, आज मुझसे इस प्रश्न को वो पूछ रहा है, क्या तुम मुझे नहीं पहचानोगे? यीशु सिर्फ एक दिन का सेलिब्रेट करने वाला एक त्योहार नहीं हमें देना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि हमारे और उसके बीच में एक प्रेम संबंध स्थापित हो पाए। स्ट्रेंज बात तो यह है कि भले ही हमने उसको अभी तक कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन उसने हमें ऑलरेडी एक गिफ्ट दे दिया है, उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका पवित्र आत्मा, जो हमें उसे पहचानने में मदद कर सकता है, क्योंकि वो उसको पहचानता है। आज मैं जिस चैलेंज के साथ, जिस चुनौती के साथ, जिसका गवाह आप बनते हुए मेरे जीवन से इस बात को सुन सकते हैं, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर को, मैं पूछना चाहता हूं परमेश्वर को, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर को कि मैं तुझे पहचानना चाहता हूं यीशु। और अगर आप भी परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं तो मेरे पीछे इस बात को कहें, यीशु मैं तुझे पहचानना चाहता हूं। आप कह सकते हैं, आप जहां कहीं भी हैं, अपने कमरों में जहां कहीं भी, अपने जीवन से या फिर अपने मुंह को नहीं खोल सकते तो अपने दिल से कहराते हुए परमेश्वर को कहें कि मैं तुझे पहचानना चाहता हूं प्रभु। भले ही आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन यीशु के कानों में ज़रूर आपकी आवाज़ पहुंच रही है। मुझे लगता है कि जिस क्षण हमने इस अंगीकार को किया, यीशु ने अपना मुंह हमारी ओर फेरा होगा, और भले ही उसके चेहरे में आंसू होंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर हमें रोज़ हर सुबह उठने का वरदान देता है, ज़िंदगी को महसूस करने का वरदान देता है। वो हर रोज़ चाहता है कि हम उसे पहचानें, जाने कि उसने हमारे लिए क्या रखा है। इस बात को देखें कि जो कुछ उसने किया है, क्या हम उस बात का कोई प्रत्युत्तर देना चाहेंगे? जिस प्रभु ने अपनी सारी महिमा को छोड़कर हमारे लिए जगत में आया, क्या हम अपनी महिमा को छोड़कर उसके लिए कुछ नहीं कर सकते? मैं आपको 3 ऐसे व्यक्तिगत एक प्रैक्टिकल बातें बताना चाहूँगा कि आज से आप उन 3 चीज़ों को प्लीज़ करें अपने जीवन में। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उन्होंने अभी तक परमेश्वर के साथ समय नहीं दिया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल के एक वचन को, एक चैप्टर को, एक अध्याय को पढ़ने से शुरू करें। और आपको पता, ये हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है। हम हर साल चालू करते हैं इस बात को कहते हुए कि हम पहले दिन से, पहले तारीख से बाइबल पढ़ना चालू करेंगे और 1 साल में उसको ख़त्म कर देंगे।
लेकिन नहीं, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक दो लोग का ग्रुप बनाएं जिसके साथ आप उस जवाबदेही के रिश्ते में रह सकते हैं, कि आप उनको बताएं कि मैं आज एक चैप्टर मैंने पढ़ा, वो आपको बताएंगे कि वो उनने आज एक चैप्टर पढ़ा। आप एक कदम परमेश्वर की ओर ले रहे हैं। उन लोगों को मैं चुनौती देना चाहूँगा जो परमेश्वर के साथ ऑलरेडी कुछ समय को बिता रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जितना भी समय आप परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, क्या थोड़ा समय और आप परमेश्वर के साथ बिता सकते हैं? हो सकता है 2 अंतराल में, सुबह 10 मिनट और रात को 10 मिनट परमेश्वर के वचन में उसको जानते हुए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही जो है वो यीशु है और वो सत्य है, और सत्य को जब हम जानेंगे तब हम आज़ाद होने पाएंगे। तीसरी बात, आपको पता, इस ज़माने में हम स्मार्टफोन को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है या नहीं, लेकिन मैं आपकी एक मदद करना चाहूँगा। पता, मैंने एक वॉलपेपर बनाया है। हम जानते हैं कि हम बहुत सुंदर सुंदर वॉलपेपर अपने रखते हैं, कभी कभार हमारे चेहरे को ही वॉलपेपर बना देते हैं अच्छी सेल्फी लेके। लेकिन मैं एक वॉलपेपर को मैंने बनाया जिसमें एक प्रश्न है, और मैं चाहूँगा कि आप इस प्रश्न को ऐसा समझें कि यीशु मसीह आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है। उस प्रश्न का नाम है, उस प्रश्न को हम ऐसा कहते हैं कि क्या तुम मुझे आज पहचानोगे। मैंने अपने मोबाइल में ऑलरेडी उस वॉलपेपर को लगा लिया है। मैं जब सुबह उठता हूँ तब मैं देखता हूँ कि यीशु मसीह मुझसे कहता है, क्या तुम मुझे पहचानोगे। ये वॉलपेपर मैं आप सभी को देना चाहता हूँ, ताकि आप भी इस प्रश्न के साथ हर सुबह उठें और समझें कि यीशु मसीह आपके जीवन को सजाना चाहता है। आप तो शायद साल में एक बार अपने घर को उस महिमा में रूप से उसको सजाना चाहते होंगे, लेकिन यीशु मसीह हर रोज़ आपके जीवन को सजाना चाहता है। और इसी की बात के साथ मैं समाप्त करूँगा कि आज के दिन जब हम एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस या मैरी क्रिसमस भी कहते हैं, तो उन्हें सिर्फ विश मत करिए। क्यों आप विश कर रहे हैं? क्या आपको उसका मतलब पता है कि उस चीज़ के पीछे वो हैप्पीनेस क्या है, या वो मैरीनेस क्या है? मैरी क्रिसमस में वो मैरीनेस क्या है? भले हमको उसका मतलब नहीं पता हो, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी को मैरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे होंगे, तो आप प्रभु से उनके लिए प्रार्थना ज़रूर करें। अपने मन में, भले ही अगर आप सामने सामने नहीं कर पाएँ, आप उनको कहें कि प्रभु होने पाए कि ये भी तुझे पहचानने पाए, सिर्फ ये त्यौहार नहीं मनाने पाए, लेकिन हम यीशु मसीह इस सृष्टिकर्ता को पहचानने पाए। क्यों ना आप मेरे साथ मिलकर अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सामने जब इस प्रार्थना को हम करते हैं कि प्रभु तू इस जगत में तो आया, तू हमारे जीवन में तो आया, तू इस मीटिंग में तो आया, लेकिन शायद कुछ ही लोग हैं इस मीटिंग में जो यीशु मसीह को पहचानते हैं। प्रभु आज मैं व्यक्तिगत रूप से तुझे पहचानना चाहता हूँ। मेरे पीछे इस प्रार्थना को करें, प्रभु आज मैं व्यक्तिगत रूप से तुझे पहचानना चाहता हूँ। और प्रभु जिस कारण तू आया, जिस प्रेम संबंध को बनाने के लिए तू मेरे जीवन में आया, होने दे प्रभु आज इस दिन के आगे से वो जब प्रेम संबंध तू हमारे अंदर डालता है। प्रभु तेरा वचन बताता है यहेजकेल में कि तू हमें एक नया हृदय देगा। वो पत्थर के दिल को निकाल के एक मांस का हृदय देगा और तू अपनी आत्मा को हमारे अंदर डालेगा, ताकि हम तेरी व्यवस्था, तेरे तौर तरीकों में चल सके। अंत के दिनों में तू अपनी पवित्र आत्मा को उंडेल देगा, तेरा वचन बताता है प्रभु। और उसी पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं इस आत्मिक सभा में, कि हमारे जीवन में जब उस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को पहचाने, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आ सके, प्रभु हम तुझे न्योता देते हैं कि हमारे जीवन को तू सजा दे प्रभु, क्योंकि हमने अपने जीवन के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। और प्रभु हम नहीं चाहते कि शैतान हमारे जीवन के साथ आगे खिलवाड़ करता रह जाए, लेकिन जैसे तूने क्रूस के सामने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया और उसके बाद तूने हमारे अंदर अपने वचन को डाला कि हम तेरे गवाह ठहरे, प्रभु होने दे कि समय के अनुसार तक जो हमें एक शिक्षक बन जाना चाहिए था, अब हम सिर्फ उस आत्मिक दूध की लालसा ना करें, लेकिन परमेश्वर अब हम मांस भी खाने लगे। इन सारे लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो इस वचन को सुन रहे हैं। और मैं जानता हूँ प्रभु कि तेरी इच्छा के अनुसार मैं जिन बातों को मानता हूँ, तू उन बातों को सुन के उत्तर भी देता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि सिर्फ यहाँ पे ये 250 लोग नहीं इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, लेकिन तेरे एंजल्स भी, तेरे स्वर्गदूत भी एक डेरा बनाए हुए हैं हमारे इर्द गिर्द। तेरा पवित्र आत्मा हमारे जीवन के कंट्रोल में है और तू कुछ नई बातों को दिखाना चाहता है,
जब हम तुझे पहचानने लग जाएंगे। ऐसे ही अलग अलग लोग के हर एक जीवन में तू प्रकाशन को देना चाहता है, उस ज्योति को देना चाहता है जिसके लिए तू इस जगत में आया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।